हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे, सही, स्वस्थ और सब अच्छे हैं, खुशी हैं, सुखी से हैं, संपन्न हैं। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम कभी कभी बिना कुछ किसी के बारे में सोचे समझे, जाने समझे कोई राय बना लेते हैं। हम जानते नहीं है कि किसी की क्या प्रॉब्लम, क्या मुसीबत है, या कोई कैसा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है, मगर अनायास हम एक ख्याल बनाते हैं, एक उनके बारे में सोचते हैं और ये कहते हैं कि वो इंसान ऐसा है और वो इंसान ऐसा कर गया। कहने का मतलब समझिएगा कि हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी के बारे में भी बहुत ही गलत राय बनाते हैं, जबकि होता कुछ और है। आप नहीं जानते किसी के बारे में। अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप उनके बारे में ऐसा वैसा या कैसा भी कोई सा भी आप राय बनाएं। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है और वो आपसे अगर मिलेगा, ये एक नेचुरल सी बात है कि वो आपसे हंसता हुआ मिलेगा। रोता हुआ तो मिलेगा नहीं, तो आप उसको तो हमेशा हंसते हुए देखोगे। तो हंसता हुआ व्यक्ति ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप उसको नहीं आंक सकते हो उस हंसी के पीछे उनके मुसीबत का राज। तो आपका कोई हक नहीं बनता है। आप एक इंसानियत रखो। इंसानियत के नाते आज क्या रह गया है, अभी के टाइम ये कोरोना महामारी ने हमें क्या नहीं सिखा दिया। और अगर हम इस टाइम में नहीं समझे हैं, इस टाइम में हम नहीं सीखे, तो क्या सीखे फिर? मैं कितने भी, अगर मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ ना, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसी परेशानियां दिखती है, तब वो अनायास वो टॉपिक भी आती है, वो विषय भी आता है। तब दिल करता है कि आपके साथ ये बातों को शेयर किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। क्योंकि अगर हम नहीं जानते, कोई मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो वो किसी को नहीं बताएगा। क्योंकि अभी का टाइम है ही नहीं, ना अभी का ना कभी का। कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी को जानने के लिए नहीं बैठा है, कोई किसी की प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं करता। तो वो आपके सामने हंसता मुस्कुराता ही आएगा, और हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा कि उसको कोई गम नहीं, उसको तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको भी गम होता है, वो भी किसी तकलीफ में रहता है। मैं एक बात उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जिनके ऊपर ये बीतती है। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर आप सुनते हैं कि आपके बारे में कोई अलग राय बना रहा है, कुछ और कह रहा है, तो मैं आप सबको कह रही हूँ, आप सब जो इन सिचुएशन से गुजरे हो, इसको दिल पे तो बिल्कुल भी मत लो। क्योंकि लोगों का काम है कहना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, आप नहीं रोक सकते हो। लोगों का काम कहना है। लोग उसमें खुश नहीं होंगे जिसमें आपकी खुशी है। जब आप दुखी हो ना, उसमें ज़्यादा खुश होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन बातों को दिल पे लेके बैठो, उदास हो जाओ, अपने काम धाम छोड़ दो, एक अलग प्रतिक्रिया दो और ये सोचो कि मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्रूफ करूँ कि मैं सही हूँ, मेरे साथ ये घटनाएं घट रही है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, इस मुसीबत में हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस मुसीबत में हो ना, उस मुसीबत को कोई और नहीं, सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप। जो परेशानियों से आप गुजर रहे हो, उस परेशानियों को सोचो मत, किसी को बोलो मत, ज़रूरी नहीं है बताना। उस परेशानियों का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आप सही हो ना, आपने आप सुन लिया, सुन के इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, दिल पे मत लो। दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा रखो। बोलता है, सुनता है, कहता है, सब कहने दो, बोलने दो, सुनने दो, कुछ मत दिल पे लो।
आपका काम है चलना सीधी राह पे। मुसीबत आपकी है, औरों की नहीं है। औरों को अगर वो बातें बना के 2 रोटी ज़्यादा खा रहे तो खाने दो, उनकी सेहत बन रही है। आपका यहाँ कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और एक और बात है कि अगर आलोचना नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप अपने आप को दूसरे को कहने से बेहतर है कि आप अपने में दृढ़ निश्चय लो कि मेरे को बेहतर करना है। मैं शायद किसी और को कह के बोल के तो देखो, कोई नहीं आता किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैं सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप अपने आप में दृढ़ निश्चय लेते हो, आप स्ट्रॉन्ग होते हो और आप में एक आत्मविश्वास जगता है। तो इस चीज़ों को लेके हमें उदास क्यों होना? कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम किसी दूसरे की बातों को लेके इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो मेरा हाल तो ऐसा है, मैं तो इस सिचुएशन में हूँ, मगर उस बंदे ने या उस शख्स ने मेरे बारे में ऐसी राय कैसे बना ली, जबकि उसे तो पता है मेरे हालात, मेरी मुसीबत, मेरे प्रॉब्लम्स, उनको तो पता है। तो पता होते हुए तो लोग खिल्लियाँ उड़ाते हैं, मज़े लेते हैं। लोगों का सच में सिर्फ यही काम है। शायद कुछ लोग होंगे जो आपके मददगार होंगे, जो शायद आपको सुनेंगे, अदरवाइज नहीं होता है। आप अपने सखा हैं, अपने संबंधी हैं, अपने दोस्त हैं, अपने यार हैं, आप खुद हैं। आप एक कहते हैं ना परिपक्व इंसान या संपूर्ण एक समाज, एक सखा संबंधी, सब कुछ आप खुद को बना लो। जिस दिन आप खुद को बना लोगे, जिस दिन आप खुद पे आत्मनिर्भर हो जाओगे, जिस दिन आप किसी और की बातों को दरकिनार करके आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ रहोगे, उस दिन किसी की बात कोई कितना भी कुछ बोलता है कोई असर नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं। आप मुस्कुरा के निकल दोगे। इनका काम कहना है 4 दिन के बाद यही आएंगे मेरे पास बात करने के लिए, और ऐसा होता है, देखा है, आजमाया है, ये प्रूफ हुआ है। तो वो चीज़ें हैं कि जो बोल रहा है उन्हें बोलने दीजिए। इन सारी बातों को लेके मुझे एक कहानी याद आ रही है, बहुत छोटी सी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक बार एक बाप अपने 20 साल के बेटे को लेके जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, वो लेके जा रहा था। तो 20 साल का लड़का जवान होता है, यंग होता है बिल्कुल। अब वो खिड़की के दरवाजे, मतलब खिड़की के पास बैठा हुआ था। वो वहाँ पे बैठा हुआ आकर्षित होके वो देखो पेड़, वो देखो पानी, वो देखो नदी, वो देखो खेत, मतलब वो एक्साइटेड हो रहा था। वो उसको इतनी खुशी हो रही थी कि मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं नदी देख रहा हूँ, मैं ऐसे खुले खेत खलियान देख रहा हूँ, तो और एक मौसम चेंज होता देख रहा हूँ, सब कुछ। तो वो एक्साइटमेंट में वो बोल रहा है, देखो पापा ये पेड़, देखो पापा ये खेत, देखो पापा ये नदी। सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था, पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। वो दोनों जितना वो बोल रहा था उतना ज़्यादा ही वो चिढ़ रहे थे कि यार 20 साल का लड़का जवान सा है, क्या बच्चों वाली हरकतें करता है कि जैसे 2 साल 3 साल के बच्चे निकलते हैं बाहर, और वो कि देखो खेत खलिहान, पानी, झरना, पेड़ पौधे, ऐसे कैसे कर रहा वो। उनके अंदर चिड़चिड़ापन है, और ये कि कब इसे टोकूं, कब बोलूं। तो बहुत चिढ़ के वो उस लड़के को कहते हैं, अरे आराम से बैठ जाओ, क्या कभी देखा नहीं है क्या पहले तुमने पेड़ पौधे, ये नदी, ये खेत खलिहान। उसके फादर को उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे को डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेते, ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहा है, क्या कभी इसने देखा नहीं है क्या। तो उसके फादर ने जवाब दिया कि मैम, मैं डॉक्टर के पास से तो आ रहा हूँ, हाँ इसने कभी कुछ नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा है ये, क्योंकि आज आँखों का ऑपरेशन हुआ इसका, ठीक होके इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, पहली बार ये दुनिया देख रहा है। कहने का मतलब ये कि जब तक आप किसी के बारे में जानोगे नहीं, किसी के बारे में पूछोगे नहीं, किसी के बारे में समझोगे नहीं, तो आप कैसे राय बना सकते हैं। बिल्कुल भी राइट नहीं बनता आपका कि किसी के बारे में आप कोई राय बनाओ बिना कुछ सोचे समझे। आपको कोई हक नहीं है किसी के बारे में कुछ भी, कैसा भी, किसी भी तरीके का राय बनाना, बिल्कुल हक नहीं है। तो ये उस लड़के की बात थी, और उस पति पत्नी ने खुद से पछतावा किया कि अगर हम जानते नहीं, अगर हम समझते नहीं, अगर हम पूछते नहीं, तो हमें तो ये पता ही नहीं चलता। हम घर जाके बातें करते, अरे सच में 20 साल का लड़का कैसा बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, सचमुच में उसने क्या कुछ देखा नहीं था। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने जाना, और उसमें उन्होंने समझा कि हाँ ये देख नहीं सकता था, और आज ये पूरी
मेरा कहना यही है कि जब तक आप जाने नहीं, जब तक आप समझे नहीं, तब तक आप किसी के बारे में कोई राय नहीं बनाएं। और उन लोगों के लिए भी कि अगर आपके लिए कोई राय बनाते भी हैं तो उसको दरकिनार करिए। हमेशा खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को प्रूव करिए, अपने आप को तसल्ली दीजिए या अपने आप का सराहना करिए कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो मेरी परिस्थितियाँ हैं वो मेरी परिस्थितियाँ हैं, जो करूँगा वो मैं करूँगा। जिस दिन आप खुद पे जीत प्राप्त कर लिए उस दिन जीत आपकी कदम चूमेंगे। और आज यही टॉपिक थी कि किसी की बातों में आके आप हताश ना हो और कोई ऐसा इंसान किसी के बारे में ऐसा वैसा कोई राय ना बनाए। आज हमारा यही टॉपिक था, यही विषय था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई राय है, कोई मशवरा है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में आके मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, कह सकते हैं। और तब तक के लिए डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार।